कभी कभी हम सस्ते प्राइस में ऐसी जगह ले लेते हैं जो हमारे ड्रीम हाउस जैसा तो होता है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक जीता जागता कफन होता है। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है। इस एक घटना ने आयशा की पूरी जिंदगी और परिवार बर्बाद करके रख दिया। सो हे गाइस, मैं हूँ अनन्या मिश्रा एंड आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आपको एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरी सुनाने के लिए। तो कानों में हेडफोन्स लगा के लाइट्स ऑफ करके बैठ जाइए कहानी सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आयशा के फादर की डेथ के ठीक 3 महीने बाद से। घर में सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे, उनकी मदर, उनके 2 छोटे भाई और वो खुद, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया करती थी। इतने बड़े दुख के बाद पूरे परिवार ने एक नई शुरुआत करने के लिए एक 2 स्टोरी बंगलो लीज पे लिया। 4 बेडरूम्स, किचन, बालकनी, हर चीज थी। इतना आलीशान, इतना बड़ा घर। लेकिन एक अजीब बात थी, उधर का रेंट काफी ज्यादा कम था। उन्होंने ये बात सोची, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो वो खुश रहेंगे, लिए उन लोगों ने वो बंगलो रेंट पे ले लिया। शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद से उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी। जैसे एक रात वो सभी के सभी सोए हुए थे अपने अपने कमरों में। उन्हें अचानक रात के पता नहीं कितने बज रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सब लोग उठ गए, सब लोग डर गए कि ऊपर चल कौन रहा। वो चेक करना चाहते थे कि ऊपर कौन है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ऊपर वाला दरवाजा कोई जोर से पीट रहा है। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर कोई भी नहीं रहता। वो सब के सब, वो सिर्फ 4 परिवार उधर रह रहा था और वो चारों के चारों नीचे सोए हुए थे। तो ऊपर कौन है? वो इतने ज्यादा डर गए कि वो सब वापस से अपने बेडरूम्स में जाके सो गए। फिर कुछ दिनों बाद फिर से सब के सब सोए हुए थे। उन्हें किसी के भयानक तरीके से चीखने की आवाज आई। वो फिर से बहुत ज्यादा डर गए और पूरे घर में इतना ज्यादा खौफ फैल गया था कि कोई भी अपने बेडरूम में अकेला नहीं सोना चाहता था। पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि वो मिलके हॉल में सोएंगे। तो सबके सब इतने ज्यादा डरे रहते थे कि सब हॉल में सोते थे। फिर आई एक रात जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सभी लोग सो रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी और जब वो उठे तो उन्हें पता लगा कि उनका छोटा भाई बहुत ज्यादा रो रहा है और जरूरत से ज्यादा रो रहा है। सभी ने लाइट ऑन किया एंड लाइट ऑन करते ही देखा कि उनके भाई का आधा सर किसी ने शेव कर दिया है। पूरा आधे सर पे बाल ही नहीं थे, जैसे किसी ने रेजर से शेव कर दिया, ट्रिमर से ट्रिम कर दिया हो पूरा। वो उतना देख के बहुत ज्यादा चौंक गए एंड उनका भाई कंटिन्यूअसली रो रहा था, कंटिन्यूअसली रो रहा है। वो कुछ नहीं बता रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको खुद ये सब चीजें याद नहीं है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन अब उन 2 छोटे बच्चों को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। घर में इतना ज्यादा डर का माहौल था कि वो इतने डरे डरे रहते थे। कोई अकेला उस घर में नहीं रहता था। सब रहते थे तो सबके सब साथ रहते थे, सोते साथ थे, हर काम वो साथ में करते थे। और बच्चे इतने ज्यादा डर गए थे, उनकी मदर को इतना स्ट्रेस हो गया था। हर कोई स्ट्रेस में रहता था कि अगले दिन क्या दिख जाएगा, अगले दिन क्या दिख जाएगा, अगले दिन क्या सुनने को मिल जाएगा। फिर एक दिन आया, मतलब वो एक इंसिडेंट था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या है एंड घर जल्द से जल्द छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन बच्चे स्कूल गए हुए थे और आयशा अपने कंपनी में काम कर रही थी। घर पे माँ अकेली थी। माँ किचन में खाना बना रही थी एंड जब वो खाना बना रही थी, उन्हें अचानक से किसी के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी आ गई होगी जल्दी। तो उन्होंने आवाज लगाया, आयशा क्या है तुम हो? किसी का कोई जवाब नहीं आया। वो हॉल में गई
पूछने के लिए, देखने के लिए कि कौन है, कोई आया, उनके बच्चे आए हैं, नहीं आए हैं। वो गई तो उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर वो वापस किचन में आ गई, फिर अपने खाने बनाने में बिजी हो गई वो। तो खाना बनाते बनाते उन्हें वो रोने की आवाज और करीब से सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने जैसे ही सीलिंग पर देखा, उनके होश उड़ गए कि सीलिंग के ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई है। उल्टी लटक के उन्हें देख देख के वो रो रही है। एंड ये देखते ही उनकी माँ बेहोश हो गई। उन्हें आगे का कुछ पता नहीं, क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, लेकिन वो मंजर उनके दिमाग में ऐसे बैठ गया है। उन्होंने जब अपने बच्चों को बताई, आयशा को बताई ये बातें, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। इतने महीनों से वो झेल रहे हैं वो चीज़ें, एंड अब बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो वो अपने ओनर से पूछने गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर अभी के अभी छोड़ देंगे। वो ओनर से बात करने गए कि उनको घर अभी के अभी छोड़ना है, लेकिन ओनर ने कहा कि डिपॉजिट के पैसे तो वापस नहीं होंगे, तो वो घर छोड़ ही नहीं पाए। और उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो कोई दूसरा घर ले पाए। लेकिन ओनर पर जोर डालने पे उसने जो बताया, उसे सुन के पूरा परिवार हैरान रह गया। उसने बताया कि कुछ टाइम पहले मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ मिलकर उसी घर में रहते थे। किसी कारण उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था उस घर में। एंड कुछ दिनों बाद से ही उनकी वाइफ उनको दिखती थी, उनके आसपास चलती थी, एंड उनका वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस वजह से उन्होंने वो घर छोड़ दिया और पैसों के लालच के चक्कर में उन लोगों ने इन मासूम फैमिली को रेंट पर वो घर दे दिया। एंड अब वो डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं करेंगे। वो इतने हेल्पलेस हो गए थे, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा उस घर में रहने के अलावा। उन्होंने फिर से उस घर में रहना चालू कर दिया। एंड वही सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। माँ इतनी ज्यादा स्ट्रेस में थी, कभी आवाजें आती रोने की, कभी चलने की आवाजें, कभी दौड़ने की आवाजें, हर चीज की आवाजें आती रहती थी। उसी स्ट्रेस में, इन चीजों के बीच रहते रहते उनकी माँ की डेथ हो गई 3 महीने बाद। वही 3 सिबलिंग्स बचे हुए थे उस घर में, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये हम घर छोड़ देंगे। फाइनली उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन उस घर ने उनकी माँ छीन ली उनसे। कोई जगह इतनी बड़ी होती है और सस्ते प्राइस में मिल रही होती है, तो हम पहले ही जान जाते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आयशा को ये एक्सपीरियंस करके वो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है उन चीजों को लेके, क्योंकि उन्होंने अपना क्लोज वन खोया है। तो ये थी आज की स्टोरी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको भी मुझे अपनी स्टोरी बतानी है तो आप मेरी ईमेल पे मेल कर सकते हो, एंड मेरे को इंस्टा पे भी बता सकते हो। मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।